जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं अभी रामगढ़ जिले के सिंधु कानू मैदान में मौजूद हूं। यहां पर 8 फरवरी को 101 शादी का जो माननीय मनीष जायसवाल जी के द्वारा कराया जा रहा है, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद होंगे, जिसके गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक पल को याद करने के लिए रामगढ़ जिले के तमाम लोग यहाँ मौजूद होंगे। मनीष जायसवाल जी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह संसद महोदय के द्वारा कराया जा रहा है, इस विवाह के गवाह बनने के लिए तमाम लोग यहाँ जो मौजूद होंगे। अब मैं बता दूं कि जिस रीति रिवाज के साथ, चाहे वो हिंदू समाज के अगर वर वधू हों तो उनके लिए पंडित रखा जाएगा, अगर आदिवासी समुदाय के लोग हों तो उनके लिए पंडा रखा जाएगा। इन तमाम लोगों का जो विवाह होगा, ये एक जो रीति रिवाज है, जिनके रीति रिवाज के हिसाब से होना है, उस रीति रिवाज के द्वारा होगा। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की तैयारी किस तरीके से चल रही है, सिंधु कानू मैदान में किस तरीके विधि व्यवस्था होगा, किस तरीके से यहाँ का जो आने जाने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को जो है जानने के लिए हम पहुँचे हैं। मीडिया प्रभारी धनंजय कुमार पुटूस जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे सीधा जुड़कर बात करेंगे। तो क्या है आज का यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग के जो लोकप्रिय सांसद हमारे मनीष जायसवाल जी हैं, वो गरीब बच्चियों का और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियों का विवाह एक भाई एक बेटा के रूप में हमेशा कराते आ रहे हैं। उसी कड़ी में अभी इस बार रामगढ़ जिला में भी यह आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयोजन पूरा भव्यता से अपना तैयारी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, खास करके हम रामगढ़ वासी मनीष जायसवाल जी को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के जो स्वार्थी युग है, मतलबी दुनिया, उस बीच में इन्होंने गरीबों के दर्द को समझा। गरीब बच्ची का जो परिवार होता है, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाती है तो चिंता रहता है कि शादी विवाह कैसा होगा, परिवार आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दबाव में रहता है। उसमें इन्होंने एक भाई का रोल निभाते हुए, एक बेटा का रोल निभाते हुए, एक असली जननायक का रोल निभाते हुए वैसे ज़रूरतमंद जो बच्चियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनका शादी कराने का जो बीड़ा उठाया, यह वाकई में बहुत सराहनीय कदम है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है, इन्होंने जो पूरा एक बहन को, एक बेटी को जो दिया जाता है, पूरा रस्म के साथ जो भी गिफ्ट दिया जाता है, वो सारा ये लोग कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात और आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय मनीष जायसवाल जी सिर्फ विवाह नहीं करा रहे हैं, विवाह के बाद उन जोड़ों को जीवन यापन का भी जरिया दे रहे हैं। और हर जोड़ा को एक टोटोन हो उन्होंने देने का काम कर रहे हैं इस बार, जिससे कि विवाह के बाद उनके पास रोजगार का भी एक साधन बनेगा। घर चलाने के लिए उन्हें दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एक अभिनेता हैं, बहुत चर्चित गायक भी हैं और हमारे दिल्ली के सांसद भी हैं, मनोज तिवारी जी, उनका भी आगमन यहाँ पर हो रहा है और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम वो करेंगे। अभी हम सभी पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, रामगढ़ के आम नागरिक, पूरे लोकसभा क्षेत्र से आने वाले वर वधू का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरा विधि व्यवस्था, एकदम व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है। खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया। जो भी गेस्ट यहाँ पर आएंगे उनको बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 50 से 80 हज़ार लोगों का खाने पीने का भी व्यवस्था आदरणीय मनीष जायसवाल जी के द्वारा कराया गया। मतलब ये सिर्फ शादी का एक फॉर्मेलिटी निभाने वाला आयोजन नहीं है, ये असली में कैसे एक शादी होता है, अपने घर में जैसा शादी होता है, उनका यही सपना है मनीष जायसवाल जी का कि कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। और पूरे कार्यकर्ता, पूरे हम लोग जितने भी महिला मोर्चा की बहनें हों, पुरुष लोग हों, जितने भी लोग हैं, सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, अब धीरे धीरे रूप लेने लग गया है, भव्यता कितना बेहतरीन होने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है रामगढ़ जिला की इस धरती पर। इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद मनीष जायसवाल जी को करते हैं कि आपने इस बार रामगढ़ को चुना है और हम लोगों को इस महान आयोजन का गवाह बनने का शुभ अवसर दिया। तो आपने सुना कि यहाँ पे हमारे मनोज तिवारी जी भी उपस्थित होंगे, जो एक प्रसिद्ध गायक हैं, और वो जब रामगढ़ की इस धरती पर आएंगे तो ये 4 चांद लगाने वाली बात होगी। अब हम और भी
जुड़कर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ राजीव जायसवाल जी संसद प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है और कहाँ तक तैयारी हो चुकी है और कैसे और तैयारी होगी जो यहाँ अतिथिगण आएंगे। और आपने देखा होगा कि राजीव जायसवाल जी खुद से सूबे के राज्यपाल महोदय संतोष कुमार गंगवार जी को एक आमंत्रण पत्र देने के लिए रांची पहुंचे थे। वो भी इस पल का गवाह बनेंगे, वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ विराजमान होंगे। तो राजीव जायसवाल जी, क्या अपडेट है यहाँ का, ग्राउंड रिपोर्टिंग का क्या किस तरीके से व्यवस्था की गई है अभी? देखिए, तैयारी जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और आप सभी को मालूम है कि 8 फरवरी को सांसद सामूहिक विवाह का आयोजन इसी स्थल में सिद्धू कानू मैदान, जिसको हम लोग जिला मैदान भी बोलते हैं, रामगढ़ में ये होने वाला है। और इसकी जो व्यापक जो है कि तैयारी चल रही है, यहाँ पे आयोजन स्थल है, यहाँ पे तैयारी चल रही है और बहुत सारा जो तैयारी है और यहाँ के बाहर भी चल रहा है। चूँकि शादी किसी एक व्यक्ति के घर में होता है तो कितना बड़ा तैयारी और महीनों की तैयारी रहती है, तब जाके शादी। यहाँ पर 101 जोड़ा गरीब बेटियों का, गरीब बहनों का शादी हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए हमें कितना तैयारी करना है। अभी हम लोग आयोजन स्थल में आए हैं और जो है कि तैयारी का जायजा ले रहे हैं। तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है और हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे सांसद प्रतिनिधि की टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगी है और इस आयोजन को हम लोग ऐतिहासिक बनाने का, इस आयोजन को सफल बनाने का हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस आयोजन में कितने लोग को आने का संभावना जताई जा रही है सर? हम लोग लगभग अनुमान रखें कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। तो लगभग 50,000 लोगों का हम लोगों ने उनके लिए भोजन का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि जितने भी लोग इस आयोजन में आएंगे उनके लिए अच्छा एक जो है भोजन, उत्तम भोजन का हम लोग व्यवस्था किए हैं और अनुमान है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत होंगे। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए और कौन कौन से लोग आएंगे? यहाँ तक देखा जा रहा है कि मनोज जी जो है वो भी आने वाले हैं, जो प्रसिद्ध गायक हैं। देखिए, दिल्ली के हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के सांसद हैं, जो लोकप्रिय अभिनेता भी हैं, वो भी आएंगे और बाराती के रूप में भी वो शामिल होंगे और फिर उनका यहाँ पे कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगा। साथ ही साथ कई विशिष्ट जो है मेहमान यहाँ पे आएंगे। हम लोगों ने इस राज्य के महामहिम राज्यपाल को भी आमंत्रित किया है और उनके ओर से भी जो है सहमति मिल चुकी है कि उनके भी आने की संभावना है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय कई सांसदगण, कई विधायकगण, कई अधिकारीगण, सभी की उपस्थिति होगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाएंगे और इस ऐतिहासिक क्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हम उनसे भी मिलके सीधा बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक महिला नेत्री हैं, पूनम साहू जी हैं, बड़का गांव की, तो उनसे भी संसद प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैडम, आज आप बड़का गांव से चल के यहाँ आए हैं इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे विधि व्यवस्था किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि समझिए कि ये रामगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक ये पल, ये क्षण होने जा रहा है कि हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो 101 जो हमारी कन्याएं रहेंगी, उनके भाई, उनका पिता होने का वो फर्ज निभा रहे हैं। और समझिए कि जो विवाह होता है उसमें कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में कन्यादान ही सबसे बड़ा दान होता है। और आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारियां चल रही है। मुझे लगती है कि बस तैयारियां अंतिम पड़ाव पे ही चल रही है और जो 8 तारीख को जो होने वाला है कार्यक्रम, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम यहाँ के रामगढ़ की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस विवाह में आए और बेटियों को आशीर्वाद दें, उनके जीवन के मंगल कामना करें और बिल्कुल इस क्षण का, इस पल का गवाह ज़रूर बने। तो आपने सुना इनको कि ये चाहती हैं कि रामगढ़ के तमाम वासी जो है उस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी।
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।